प्रणाम सभी को। आज के इस इकाई के इस अंतिम भाग में हम व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में अंतर स्पष्ट करेंगे। व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में क्या अंतर है, इस वर्ष सन 2000 की परीक्षा में इसे पूछा गया है, इस पर भी दृष्टि डाल लेंगे। यह इकाई टोटल 24 पेज में आई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंकों की इकाई है। 17 अंकों की इकाई है कि 17 अंकों में हम देख रहे हैं उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। 1 अंक के 4 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न। इस प्रकार 5 नंबर के भी आएंगे, इससे 3 नंबर के भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे और 1 नंबर के भी आएंगे। इसलिए यह इकाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 17 नंबर की इकाई है, परंतु यह लास्ट भाग है इसका। धन्यवाद आप लोगों ने जो मुझे सहयोग प्राप्त किया, साथ दिया, उसके लिए। व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में अंतर। तो नंबर 1, यहाँ हम कॉलम बनाएंगे क्रमांक का। क्रमांक पहला उपभोक्ता वर्ग, अंतर का आधार है उपभोक्ता वर्ग। व्यक्तिगत मांग में उपभोक्ता वर्ग कैसा होगा? वस्तु की मात्रा की मांग व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए की जाती है। वस्तु की मात्रा की मांग व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए व्यक्तिगत मांग में। बाजार मांग में वस्तु की मात्रा की मांग बाजार के समस्त उपभोक्ताओं द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए की जाती है। मैं समझा देता हूँ आपको व्यक्तिगत तौर पर कि व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या अंतर है। तो व्यक्तिगत मांग व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए की जाएगी, और बाजार मांग जो है वह वस्तु की मात्रा की मांग बाजार के समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए की जाएगी। जैसे एक घर में कथा है तो उसी घर को व्यक्तिगत, उसी घर को धार्मिक सामग्री की आवश्यकता होगी, परंतु अगर मान लो दीपावली का त्यौहार है तो सभी के घरों में दीपावली त्यौहार मनाया जाएगा, तो उन सभी वस्तुओं की जो मांग होगी वह समस्त उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए की जाएगी। दूसरा, मांग के नियम का पालन। मांग के नियम का पालन। मांग के नियम का पालन व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा किया भी जा सकता है और नहीं भी। मांग के नियम का पालन व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा किया भी जा सकता है और नहीं भी, परंतु बाजार मांग में मांग के नियम का पालन निश्चित ही किया जाता है, कीमत बढ़ने पर भी, और बाजार मांग में गिरावट आ जाती है और कीमत घटने पर बाजार मांग बढ़ जाती। मांग के नियम का पालन व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है और नहीं भी। मांग के नियम का पालन निश्चित ही किया जाता है, कीमत बढ़ने पर भी बाजार मांग में गिरावट आ जाती है और कीमत घटने पर बाजार मांग बढ़ जाती है। दूसरा, घटकों का प्रभाव। तो बाजार मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटकों का प्रभाव नहीं होता। बाजार मांग प्रभावित करने वाले सभी घटकों का प्रभाव नहीं होता, और यहाँ बाजार मांग पर सभी घटकों का प्रभाव होता है। चौथा, निर्धारण। व्यक्तिगत मांग का निर्धारण
व्यक्तिगत मांग वक्र से होता है। व्यक्तिगत मांग का निर्धारण व्यक्तिगत मांग वक्र से होता है और बाजार मांग का निर्धारण बाजार वक्र मांग से होता है। पांचवा, अध्ययन। इसमें उपभोक्ता की मांग का अध्ययन किया जाता है और इसमें संपूर्ण बाजार की मांग का अध्ययन किया जाता है। यह हो गया व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर। अगला प्रश्न आखिरी, स्थापन्न वस्तुओं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। जैसे चाय के बदले कॉफ़ी, है ना, तो स्थापन्न वस्तुओं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखना है। पहला, अंतर का आधार अर्थ। स्थापन्न वस्तु क्या है? ऐसी वस्तुएं एक के स्थान पर दूसरी प्रयुक्त की जा सकती है, अर्थात दोनों में किसी से भी मानवीय आवश्यकता संतुष्ट की जा सकती है। पूरक वस्तु, ऐसी वस्तु एक स्थान प्रयुक्त की जाती है और मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करती है। पूरक वस्तु एक ऐसी वस्तुएं एक साथ प्रयुक्त की जाती है और मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि की जाती है। और स्थापन वस्तु, ऐसी वस्तु एक के स्थान पर दूसरी प्रयुक्त की जा सकती है, अर्थात दोनों में किसी से भी मानवीय आवश्यकता संतुष्ट की जा सकती है। यानी मानवीय आवश्यकताएं दोनों संतुष्ट करती है। दूसरा, मांग की प्रकृति। ऐसी वस्तुओं की मांग प्रतिस्पर्धात्मक होती है। एक स्थापन वस्तु की कीमत तथा दूसरी स्थापन वस्तु की मांग की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। एक स्थापन वस्तु की कीमत तथा दूसरी स्थापन वस्तु की मांग की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है और पूरक वस्तु में एक पूरक वस्तु की कीमत तथा दूसरी पूरक वस्तु की मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। इसमें धनात्मक संबंध होता है और इसमें ऋणात्मक संबंध होता है। उदाहरण, चाय तथा कॉफ़ी, कोक तथा पेप्सी स्थापन वस्तु के उदाहरण। और पूरक वस्तु के उदाहरण चाय तथा शक्कर और कार तथा पेट्रोल या डीजल। निर्धारण कैसे करेंगे हम? इसको निर्धारण के स्थापन वस्तु मांग वक्र के माध्यम से होता है। इसके निर्धारण के स्थापन वस्तु मांग वक्र के माध्यम से होगा और इसका निर्धारण पूरक वस्तु मांग वक्र द्वारा होगा। प्रणाम, धन्यवाद। तो आज का जो होमवर्क है वह भी यही है, स्थापन वस्तु एवं पूरक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए।